हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको का अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 7 की गणित लेसन 2.1 भिन्न। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिन्हें कि हम एक एक कर हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और पहला सवाल है, निम्न के चार चार तुल्य भिन्न लिखिए। तो पहला है 2/3। तो किसी भी भिन्न अथवा फ्रैक्शन के तुल्य मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को अथवा भिन्न को लिखने के लिए हम समान संख्या से अंश और हर में गुणा करते हैं, तो हमें तुल्य भिन्न अथवा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त होता है। जैसा कि हमने 2/3 में इसके अंश और हर दोनों में 2 से गुणा किया है, तो जो भिन्न प्राप्त हुआ वह है 4/6। तो यह 2/3 का तुल्य भिन्न है, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो हमें यहाँ 4 तुल्य भिन्न लिखना है, तो यह पहला हुआ। इसी प्रकार दूसरा तुल्य भिन्न निकालने के लिए हम उसी फ्रैक्शन में अथवा भिन्न में समान संख्या 3 से उसके अंश और हर दोनों में गुणा किया, तो जो नया तुल्य भिन्न हमें प्राप्त हुआ वह है 6/9। इसी प्रकार 2/3 में हमने 4 से ऊपर नीचे गुणा किया, तो जो भिन्न प्राप्त हुआ वह है 8/12। इसी प्रकार 2/3 में हमने 5 से ऊपर और नीचे गुणा किया, तो जो भिन्न प्राप्त हुआ वह है 10/15। इस प्रकार हमारे पास 4 तुल्य भिन्न प्राप्त हुए 2/3 के। 2/3 बराबर है 4/6 के, बराबर है 6/9 के, बराबर है 8/12 के और बराबर है 10/15 के। यही हमारा जवाब हुआ। दूसरा है 6/7। यहां भी हम उसी प्रक्रिया को अपनाएंगे, समान संख्या से ऊपर और नीचे गुना करते चलेंगे, तो जो भिन्न हमें प्राप्त होगा वह होगा तुल्य भिन्न। जैसा कि हमने 6/7 में 2 से ऊपर और नीचे गुना किया तो हुआ 12/14। उसी प्रकार 6/7 में 3 से ऊपर और नीचे गुना किया तो हुआ 18/21। उसी प्रकार 6/7 में ऊपर और नीचे 4 से गुना किया तो हुआ 24/28। इसी प्रकार 6/7 में ऊपर और नीचे 5 से गुना किया तो यह हुआ 30/35। इस प्रकार ये चारों ही भिन्न तुल्य हैं 6/7 के। तीसरे नंबर पर है 3/17। तो हमने सबसे पहले 3/17 में 2 से गुना किया ऊपर और नीचे दोनों में। यहां ध्यान रखेंगे कि जिस भी संख्या से हम गुना करेंगे भिन्न में, तो हम उस संख्या से भिन्न के अंश और हर दोनों में ही गुना करेंगे, अथवा यह गलत हो जाएगा किसी एक के साथ हम यह गुना करते हैं तो 3/17 में हमने जब 2 से गुना किया उसके अंश और हर से, तो यह हुआ 6/34। इसी प्रकार 3/17 में जब हमने उसके अंश और हर में 3 से गुना किया तो यह हुआ 9/51। इसी प्रकार 3/17 को जब हमने 4 से गुना किया ऊपर और नीचे तो यह हुआ 12/68। इसी प्रकार 3/17 को जब हमने 5 से गुना किया ऊपर और नीचे तो यह हुआ 15/85। तो ये चारों ही तुल्य भिन्न है 3/17 के। यही हमारा जवाब हुआ। दूसरे नंबर का सवाल है, नीचे दिए गए भिन्न संख्या के जोड़ों की तुलना कीजिए और बताइए कि दोनों में से कौन सी भिन्न संख्या छोटी है। तो पहला है 3/5 और 4/3। तो तुलना करने के लिए कौन सा भिन्न बड़ा है, तो हम सबसे पहले इसके हर को समान करते हैं। एक समान करने के लिए सबसे पहले हम उसका लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं उसके हर का। तो यहाँ हर 5 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक है 15। तो हम
3/5 का हर 5 को हम 15 बनाने के लिए उसमें 3 से गुना करते हैं, तो हमें यहाँ उसके अंश में भी 3 से गुना करना पड़ेगा ताकि हमें तुल्य भिन्न प्राप्त हो सके, जो कि हुआ 9/15। अब 4/3 का हर है 3, तो उसे 15 बनाने के लिए हमें उसमें 5 से गुना करना पड़ेगा, तो हम इसके अंश में भी 5 से गुना कर देते हैं और इस प्रकार जो तुल्य भिन्न प्राप्त हुआ वह है 20/15। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि 9/15 छोटा है 20/15 से, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो भिन्न के हर एक समान हो तो उसका अंश में जो संख्या बड़ी होगी वही बड़ा भिन्न होगा। तो यहाँ दोनों के हर हैं 15 और अंश में है 9 और 20, तो 20 बड़ा है, अतः भिन्न 20/15 बड़ा है 9/15 से। तो 9/15 हमने लिखा था 3/5 के लिए और 20/15 हमने लिखा था 4/3 के लिए, तो हम कह सकते हैं कि 3/5 छोटा है 4/3 से। यही हमारा जवाब हुआ। दूसरा सवाल है 6/7 और 7/6। तो चूंकि हर है यहाँ पर 7 और 6, उसका लघुत्तम समापवर्तक है 42, तो हम 6/7 के हर को 42 बनाने के लिए 7 में जब 6 से गुना करते हैं तो वह 42 होगा, तो हम उसके अंश में भी 6 से गुना कर देते हैं और इस प्रकार तुल्य भिन्न जो प्राप्त हुआ 6/7 का वह है 36/42। इसी प्रकार 7/6 के भिन्न का जो हर है वह है 6, तो उसको 42 बनाने के लिए हमें 7 से गुना करना पड़ेगा, तो हम उसके अंश में भी 7 से गुना करते हैं और इस प्रकार तुल्य भिन्न जो प्राप्त हुआ वह है 49/42। अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 36/42 छोटा है 49/42 से और 36/42 हमने प्रयोग किया है 6/7 के लिए और 49/42 हमने प्रयोग किया है 7/6 के लिए, तो हम कह सकते हैं कि 6/7 छोटा है 7/6 से और यही हमारा जवाब हुआ। तीसरा सवाल है 21/5 और 18/4। यहां हर है 5 और 4 और उसका लघुत्तम समापवर्तक होगा 20। तो हम 21/5 भिन्न का जो हर है वह 5 है, उसे 20 बनाने के लिए 4 से गुना करेंगे, तो हम उसके अंश में भी 4 से गुना करते हैं और इस प्रकार तुल्य भिन्न जो प्राप्त हुआ वह है 84/20। अब 18/4 का हर है 4 और उसे 20 बनाने के लिए हमें 5 से गुना करना पड़ेगा, तो हम उसके अंश में भी 5 से गुना कर देते हैं और तुल्य भिन्न जो प्राप्त हुआ वह है 90/20। तो जैसा कि हम देख रहे हैं 84/20 छोटा है 90/20 से और 84/20 हमने यूज किया है 21/5 के लिए और 90/20 यूज हमने किया है 18/4 के लिए, तो हम कह सकते हैं कि 21/5 छोटा है 18/4 से और यही हमारा जवाब हुआ। चौथे नंबर पर है 7/15 और 9/20। तो चूंकि यहां हर है 15 और 20 और उसका लघुत्तम समापवर्तक होगा 60, तो हम 7/15 के हर 15 को 60 बनाने के लिए उसमें 4 से गुना करते हैं, तो उसके अंश में भी 4 से गुना करेंगे और तुल्य भिन्न जो प्राप्त हुआ वह है 28/60। अब 9/20 का हर है 20, उसको 60 बनाने के लिए हमें 3 से गुना करना पड़ेगा, तो उसके अंश में भी हम 3 से गुना कर देते हैं और इस प्रकार तुल्य भिन्न जो प्राप्त हुआ वह है 27/60। यहां 27/60 छोटा है 28/60 से और 27/60 हमने लिखा है 9/20 के लिए और 28/60 लिखा है 7/15 के लिए, तो हम कह सकते हैं कि 9/20 छोटा है 7/15 से और यही हमारा जवाब हुआ।
तीसरे नंबर पर है हल कीजिए। तो पहला नंबर है 2/5 जोड़ 0। तो 0 जो है वह एक प्राकृत संख्या है और हर प्राकृत संख्या का जो हर होता है वह 1 होता है। तो यहां हम 5 और 1 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो वह होगा 5। तो 2/5 को हम वैसे ही रहने देते हैं और 0 के लिए हम करते हैं उसका हर चूंकि 1 है तो उसे 5 बनाने के लिए हम उसे 5 से गुना करते हैं और साथ ही उसके अंश में भी 5 से गुना करते हैं और इस प्रकार तुल्य भिन्न जो प्राप्त करते हैं वह है 0/5। अब हम उसे जोड़ते हैं 2/5 जोड़ 0/5। 5 और 5 का लघुत्तम हुआ 5 और ऊपर में लिखाएगा 2 जोड़ 0। इस प्रकार जो जोड़ने पर जो भिन्न प्राप्त हुआ वह है 2/5 और यही हमारा जवाब हुआ। दूसरा सवाल है 4 जोड़ 7/8। तो यहां भी जो संख्या है 4 उसका हर होगा 1। तो दूसरी भिन्न संख्या 7/8 का हर है 8। तो 1 और 8 का लघुत्तम समापवर्तक हुआ 8। अब हम 4/1 को उसके हर को 8 बनाने के लिए हम 8 से गुना करते हैं तो उसके अंश में भी 8 से गुना कर देते हैं और इस प्रकार जो तुल्य भिन्न प्राप्त हुआ वह है 32/8। दूसरी तरफ हम 7/8 को वैसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि अब दोनों ही भिन्न के हर समान हो चुके हैं। अब हम इसे जोड़ेंगे तो 4 की जगह लिखेंगे 32/8 जोड़ 7/8। 8 और 8 का लघुत्तम समापवर्तक हुआ 8 और ऊपर हम जोड़ देंगे 32 जोड़ 7। इस प्रकार हुआ 39/8। तो 4 जोड़ 7/8 को जोड़ने पर जो आंसर आया वह है 39/8। तीसरे नंबर पर है 3/2 जोड़ 2/7। यहां जो है हर 2 और 7 का लघुत्तम समापवर्तक होगा 14। तो हम 3/2 के लिए तुल्य भिन्न प्राप्त करेंगे जिसका हर 14 हो। तो 2 को 14 बनाने के लिए हम 7 से गुना करते हैं तो उसके अंश में भी 7 से गुना कर देते हैं। इस प्रकार जो तुल्य भिन्न प्राप्त हुआ वह है 21/14। अब हम 2/7 के हर को 14 बनाने के लिए 2 से गुना करते हैं तो हम इसके अंश में भी 2 से गुना करते हैं और इस प्रकार जो तुल्य भिन्न प्राप्त हुआ वह है 4/14। अब दोनों संख्या को जोड़ते हैं तो वह है 21/14 जोड़ 4/14। तो 14 और 14 का लघुत्तम समापवर्तक हुआ 14 और ऊपर की संख्या को जोड़ देते हैं 21 जोड़ 4। इस प्रकार जो भिन्न प्राप्त हुआ वह है 25/14 और यही हमारा जवाब हुआ। चौथे नंबर का सवाल है 5/9 जोड़ 4/7। तो यहां जो हर है वह है 9 और 7 उसका लघुत्तम समापवर्तक होगा 63। अब हम 5/9 के तुल्य एक भिन्न प्राप्त करेंगे जिसका हर 63 हो। तो 9 को 63 बनाने के लिए हमें 7 से गुना करना पड़ेगा तो हम उसके अंश में भी 7 से गुना कर देते हैं और इस प्रकार तुल्य भिन्न जो प्राप्त हुआ वह है 35/63। अब 4/7 के तुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए जिसका हर 63 हो हमें 7 में 9 से गुना करना पड़ेगा तो हम उसके अंश में भी 9 से गुना करते हैं और इस प्रकार जो तुल्य भिन्न प्राप्त होता है वह है 36/63। अब इन दोनों को ही हम जोड़ देते हैं तो 35/63 जोड़ 36/63। तो 63 और 63 का लघुत्तम समापवर्तक 63 हुआ और ऊपर की संख्या को जोड़ देते हैं तो 35 जोड़ 36 हुए 71/63। यही हमारा जवाब हुआ। पांचवा सवाल है 4/5 जोड़ 9/15। चूंकि हर 5 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक है 15 तो हमें 4/5 के तुल्य एक भिन्न प्राप्त करना होगा जिसका हर 15 हो।
तो 4/5 के हर 5 में हम 3 से गुना करेंगे तो वह 15 हो जाएगा। अतः हम उसके अंश में भी 3 से गुना करेंगे तो यह हुआ तुल्य भिन्न 12/15। इसी प्रकार 9/15 के तुल्य भिन्न हमने प्राप्त किया 9/15 को ही, क्योंकि अब दोनों ही भिन्न के हर 15 हो चुके हैं तो अब हम इन्हें जोड़ देते हैं। 12/15 जोड़ 9/15, तो 15 का जो लघुत्तम समापवर्तक हुआ वह 15 हुआ और ऊपर की संख्या को जोड़ देते हैं 12 जोड़ 9, तो यह हुआ 21/15 और यही हमारा जवाब हुआ। अगर हम इसके ऊपर और नीचे की जो समान संख्या उससे भाग लगती है तो हम उसे भाग दे देते हैं, जो कि 3 से कट रहा है। 21 7 बार में और 15 5 बार में, तो हम उसे काट दिए और सरलतम रूप में ले आए भिन्न को, वह है 7/5 और यही हमारा जवाब हुआ। छठे नंबर पर है 2/15 घटाओ 1/20। तो 15 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक है 60। तो 2/15 के तुल्य हमें एक ऐसा भिन्न प्राप्त करना होगा जिसका हर 60 हो। तो यहां हम 2/15, तो 15 में जब हम 4 से गुना करेंगे तो वह 60 होगा, तो हम इसके अंश में भी 4 से गुना कर देते हैं और इस प्रकार तुल्य भिन्न जो प्राप्त हुआ वह है 8/60। अब 1/20 के तुल्य भिन्न हमें प्राप्त करना है जिसका हर 60 हो। तो 20 में जब हम 3 से गुना करेंगे तो वह 60 हो जाएगा, तो हम उसके अंश में भी 3 से गुना करते हैं और इस प्रकार तुल्य भिन्न जो प्राप्त हुआ वह है 3/20। अब दोनों ही तुल्य भिन्न को जोड़ते हैं तो वह हुआ, घटाना है तो 8/60 घटाओ 3/60। तो 60 और 60 का लघुत्तम समापवर्तक हुआ 60 और ऊपर हम घटा देते हैं 8 घटाओ 3। तो इस प्रकार जो तुल्य भिन्न प्राप्त हुआ घटाने के बाद वह है 5/60। अब ऊपर और नीचे 5 से कट रहा है तो हम उसे काट देते हैं, इस प्रकार वह प्राप्त हुआ वह है 1/12। तो 2/15 में 1/20 को घटाने से जो आंसर आता है वह है 1/12। सातवें नंबर का सवाल है 9/11 घटाओ 4/15। यहां हर 11 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक है 165। तो 9/11 के तुल्य हमें एक ऐसा भिन्न प्राप्त करना है जिसका हर 165 हो। तो हमें 11 में 15 से गुना करना पड़ेगा, तो हम उसके अंश में भी 15 से गुना करते हैं और तुल्य भिन्न जो प्राप्त हुआ वह है 135/165। अब 4/15 के तुल्य एक ऐसा भिन्न प्राप्त करना है जिसका हर 165 हो। तो 15 में हम 11 से गुना करेंगे तो वह 165 हो जाएगा, तो हम उसके अंश में भी 11 से गुना कर देते हैं। इस प्रकार जो तुल्य भिन्न प्राप्त हुआ वह है 44/165। अब हम 135/165 में से 44/165 को घटाते हैं तो 165 का और 165 का लघुत्तम समापवर्तक होगा 165। 135 में से 44 घटाने पर हुआ 91 और बटा हुआ 165। तो 9/11 में से जब हम 4/15 को घटाएंगे तो आंसर होगा 91/165। आठवें नंबर का सवाल है 7.1/2 घटाओ 4.1/5। तो मिश्रित भिन्न को पहले हम साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। यहां हम देख रहे हैं कि हर 2 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक हुआ 10। तो हमें ध्यान रखना है कि इस भिन्न के तुल्य जो है तुल्य भिन्न प्राप्त करना होगा जिसका हर 10 हो। तो 7.1/2 का मतलब हुआ 7 दूना 14 1 15/2। अब हर जो है 2 उसको 10 बनाने के लिए उसमें हमें 5 से गुना करना पड़ेगा, तो उसके अंश में भी हम 5 से गुना कर देते हैं और इस प्रकार तुल्य भिन्न जो प्राप्त हुआ वह है 75/10। इसी प्रकार 4.1/5 का मतलब है 5 चौका 20 और 1 21/5। यहां हमें हर 5 को 10 बनाना के लिए उसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, तो हम इसके अंश में भी 2 से गुना करते हैं और इस प्रकार जो तुल्य भिन्न प्राप्त हुआ वह है 42/10।
अब हम 75 बटा 10 में से 42 बटा 10 को घटाते हैं। तो 10 और 10 का लघुत्तम समापवर्तक हुआ 10 और 75 में से 42 को घटाते हैं तो हुआ 33 बटा 10। यही हमारा जवाब हुआ। नौवें नंबर का सवाल है 4 पूर्णांक 1 बटा 2 घटाओ 1 पूर्णांक 1 बटा 5 जोड़ 2 बटा 5। तो यहां 2 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक है 10। तो 4 पूर्णांक 1 बटा 2 का मतलब है 4 दूनी 8 और 1 9 बटा 2। अब इसका हर जो 2 है उसे हमें 10 बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर अंश में भी 5 से गुना करते हैं। तो तुल्य भिन्न जो प्राप्त हुआ वो है 45 बटा 10। 1 पूर्णांक 1 बटा 5 का मतलब है 5 और 1 6 बटा 5। यहाँ हर 5 को 10 बनाने के लिए 2 से गुना करते हैं तो ऊपर अंश में भी 2 से गुना करेंगे और तुल्य भिन्न जो प्राप्त हुआ वह है 12 बटा 10। और 2 बटा 5 के हर 5 को 10 बनाने के लिए हम 2 से गुना करते हैं तो उसके अंश में भी 2 से गुना करते हैं और इस प्रकार जो तुल्य भिन्न प्राप्त हुआ वह है 4 बटा 10। अब तीनों ही तुल्य भिन्न को हम जोड़ते हैं तो 10 10 10 का लघुत्तम समापवर्तक हुआ 10 और ऊपर हमें लिखना होगा 45 घटाओ 12 जोड़ 4। तो 45 में 4 जोड़ करके अगर 12 घटा देते हैं तो वह हुआ 37 बटा 10 और यही हमारा जवाब हुआ। 10वें नंबर का सवाल है 2 पूर्णांक 1 बटा 5 जोड़ 1 पूर्णांक 1 बटा 4 घटाओ 1 बटा 2। यहां जो हर है 5 4 2 उसका लघुत्तम समापवर्तक होगा 20। अब 2 पूर्णांक 1 बटा 5 का मतलब है 5 दूनी 10 और 1 11 बटा 5। अब यहां हर 5 को 20 बनाने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा तो अंश में भी 4 से गुना करते हैं और इस प्रकार जो तुल्य भिन्न प्राप्त हुआ वह है 44 बटा 20। 1 पूर्णांक 1 बटा 4 का मतलब हुआ 4 एकम 4 और 1 5 बटा 4। यहाँ 4 को हमें 20 बनाना होगा उसके लिए 5 से गुना करना पड़ेगा तो ऊपर भी हम 5 से गुना करते हैं और इस प्रकार जो तुल्य भिन्न प्राप्त हुआ वह है 25 बटा 20। 1 बटा 2 का हर 2 को हमें 20 बनाने के लिए 10 से गुना करना पड़ेगा तो हम अंश में भी 10 से गुना करते हैं और इस प्रकार जो तुल्य भिन्न प्राप्त हुआ वह है 10 बटा 20। अब तीनों ही तुल्य भिन्न को जोड़ने के लिए लिखते हैं और इस प्रकार 20 और 20 20 का लघुत्तम समापवर्तक हुआ 20। अब 44 में 25 को जोड़ करके उसके में से 10 घटा देंगे तो होगा 59 बटा 20 और यही हमारा जवाब हुआ। चौथे नंबर का सवाल है एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। तो क्या यह एक जादुई वर्ग है? यहां यह वर्ग दिया हुआ है और हमें बताना है कि यह जादुई वर्ग है या नहीं। तो यहां पर हमें इस पंक्ति को इस तरफ से अथवा इस तरफ से जोड़े तो आंसर समान आना चाहिए। जैसा कि हम पहले लेते हैं इन तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो जोड़ने फिर इस तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो पहले 3 संख्याओं को हमने जोड़ा तो वह आया 15 बटा 13। दूसरे 3 संख्याओं को इस तरह से जोड़ने पर जो है वह आया आंसर 15 बटा 13। अब इन तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो यह आया 15 बटा 13। अब ऊपर से नीचे की ओर जोड़ते हैं तो आया 15 बटा 13। अब इन तीन संख्याओं को हमने जोड़ा तो यहां भी आ रहा है 15 बटा 13। अब इन 3 संख्याओं को जोड़ते हैं तो यहां भी आया 15 बटा 13। अब हम तिरछे क्रम में जोड़ करके देखते हैं
तो यहाँ भी आया 15/13, और इस तरफ से भी अगर आप जोड़ेंगे तो आएगा 15/13। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, यह एक जादुई वर्ग है। पांचवें नंबर का सवाल है, निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को आरोही क्रम अथवा बढ़ते क्रम में लिखिए, जिसे कि हम इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो पहला है 1/2, 3/4 और 1/5। तो हमें सबसे पहले इनमें से सबसे छोटी संख्या को पहचानना होगा, उसके बाद उससे बड़ी और उसके बाद सबसे बड़ी संख्या को। तो यहां हम सबसे पहले इन तीनों के हर को और उसके लघुत्तम समापवर्तक को निकाल लेते हैं। तो 2, 4 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक हुआ 20। अब इस भिन्न के तुल्य हम ऐसा भिन्न प्राप्त करेंगे जिसका हर 20 हो। तो 1/2 का जो हर है वह है 2, उसे 20 बनाने के लिए हम उसमें 10 से गुना करते हैं और इस प्रकार जो तुल्य भिन्न प्राप्त हुआ वह है 10/20। इसी प्रकार 3/4 के तुल्य भिन्न हम प्राप्त करते हैं जिसका हर 20 हुआ वह है 15/20। इसी प्रकार 1/5 के तुल्य भिन्न जो हम प्राप्त किए तो वह है 2/20। अब तीनों ही संख्याओं के हर हो गए एक समान। अब हम यहाँ आसानी से पहचान सकते हैं, जब हर एक समान है तो जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा और जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा संख्या अथवा भिन्न होगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2/20 छोटा है 10/20 से और 10/20 छोटा है 15/20 से। तो हमने 10/20 लिखा था। तो सबसे पहले देख लेते हैं, 2/20 हमने लिखा था। 1/5 के लिए 10/20 लिखा था। 1/2 के लिए और 15/20 हमने लिखा था 3/4 के लिए। तो हम कह सकते हैं कि 1/5 छोटा है 1/2 से और 1/2 छोटा है 3/4 से। मतलब 1/5 इनमें सबसे छोटी संख्या और 3/4 सबसे बड़ी संख्या है और यही हमारा जवाब हुआ। दूसरा सवाल है 3/7, 2/5 और 3/5। तो यहां भी हर का हम लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं, तो जो कि है 35। अब तीनों ही भिन्न के तुल्य भिन्न प्राप्त करेंगे जिनका हर 35 हो। तो 3/7 के तुल्य भिन्न प्राप्त हुआ 15/35, 2/5 के तुल्य भिन्न प्राप्त हुआ 14/35 और 3/5 के तुल्य भिन्न प्राप्त हुआ 21/35। अब इन्हें हम बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। तो सबसे छोटी संख्या हुई 14/35, उसके बाद 15/35 बड़ी हुई उससे और सबसे बड़ी संख्या हुई 21/35। तो 14/35 हमने लिखा था 2/5 के लिए, 15/35 हमने लिखा था 3/7 के लिए और 21/35 हमने लिखा था 3/5 के लिए। तो इन सब में सबसे छोटी संख्या हुई 2/5 और सबसे बड़ी संख्या हुई 3/5। यही हमारा जवाब हुआ। छठा सवाल है, एक आयताकार श्यामपट्ट की लंबाई 3.1/2 मीटर और चौड़ाई 2.2/3 मीटर है। तो श्यामपट्ट का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयताकार श्यामपट्ट की लंबाई दिया हुआ है 7/2 मीटर। तो हम यहां पर इसके तुल्य भिन्न प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा भिन्न जिसका हर 6 हो। ऐसा इसलिए क्योंकि दो भिन्न जो यहां पर दिया हुआ है सवाल में, उसका हर 2 और 3 है और उसका लघुत्तम समापवर्तक 6 होगा। तो हम 7/2 के तुल्य एक ऐसा भिन्न प्राप्त किए जिसका हर 6 है, वह है 21/6। और इसी प्रकार आयताकार श्यामपट्ट की चौड़ाई जो है वह है 8/3। तो 8/3 के तुल्य भिन्न हमने प्राप्त किया जिसका हर 6 है, वह है 16/6। तो आयताकार श्यामपट्ट का परिमाप बराबर होगा 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो लंबाई है 21/6 जोड़ 16/6। हमने उसे जोड़ दिया, 6 और 6 का लघुत्तम हुआ 6 और ऊपर 21 जोड़ 16 किया तो वह हुआ 37/6। अब उसे हम 2 से गुना कर देंगे तो वह हुआ 74/6। अब
ऊपर नीचे अगर कटता है तो हम उसे काट देते हैं। चूंकि यहाँ 74 और 6 2 से कट रहा है, 74 37 बार में और 6 3 बार में, तो हम उसे काट दिए और लिख दिए 37/3। तो श्यामपट्ट का परिमाप हुआ 37/3 मीटर। यही हमारा जवाब हुआ। 7वें नंबर का सवाल है, चित्र में दी हुई आकृति में पहला त्रिभुज ABC तथा दूसरा आयत BCDE का परिमाप ज्ञात कीजिए तथा तीसरा बताइए कि किसका परिमाप ज्यादा है। तो यहां हम तस्वीर देख रहे हैं जिसमें जो है आयत और त्रिभुज दोनों दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम पहला सवाल त्रिभुज ABC के परिमाप को निकालते हैं। तो परिमाप बराबर हुआ, तीनों को हम भिन्न को जोड़ देते हैं, 5/2 जोड़ 18/5 जोड़ 11/4। तीनों ही भिन्न के हर को हमने एक समान ले लिया है, लघुत्तम समापवर्तक निकालकर 20 बनाया है। तो 5/2 के तुल्य भिन्न हुआ 50/20, 18/5 के तुल्य भिन्न हुआ 72/50 और 11/4 के तुल्य भिन्न प्राप्त हुआ 55/20। अब तीनों ही संख्याओं को जोड़ेंगे तो 20 का लघुत्तम समापवर्तक जो हुआ है 20 का वह है 20 और ऊपर के तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे 50 जोड़ 72 जोड़ 55। तो जो भिन्न प्राप्त हुआ वह है 177/20। तो त्रिभुज ABC का परिमाप हुआ 177/20 सेंटीमीटर। अब दूसरे नंबर पर है आयत BCDE का परिमाप निकालना। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 गुने 11/4 जोड़ 7/6 हम लिखते हैं। तो 11/4 और 7/6 को जब हम जोड़ेंगे तो आएगा, इससे पहले आप 11/4 के तुल्य भिन्न प्राप्त करेंगे वह होगा 33/12 और 7/6 के तुल्य भिन्न जो प्राप्त करेंगे वह होगा 14/12। अब 12/12 का लघुत्तम समापवर्तक 12 हुआ और 33 और 14 को जोड़ेंगे तो वह होगा 47/12। उसे हम 2 से गुना कर देंगे तो वह हुआ 94/12। अब ऊपर नीचे कटता है तो हम उसे काट देते हैं 2 से, तो यह आया 47/6। तो यह आयत BCDE का परिमाप बराबर हुआ 47/6 सेंटीमीटर। अब हमने त्रिभुज और आयत दोनों का परिमाप निकाल लिया है। अब तीसरे नंबर पर हमें बताना है कि किसका परिमाप ज्यादा है। तो हमने देखा कि त्रिभुज ABC का परिमाप 177/20 है। तो हम उसके तुल्य एक भिन्न प्राप्त किए, वह हुआ 531/60 और आयत BCDE का परिमाप था 47/6। इसके तुल्य भिन्न हमने प्राप्त किया वह है 470/60। तो जैसा कि हम देख रहे हैं दोनों ही भिन्न का हर समान हो गया 60। तो इसमें अंश जिसका बड़ा होगा वही बड़ा संख्या होगा। तो त्रिभुज ABC का परिमाप जो है वह बड़ा हो जाएगा आयत BCDE के परिमाप से। जैसा कि हम लोग यहां देख रहे हैं 470/60 छोटा है 531/60 से। तो यही हमारा जवाब हुआ कि त्रिभुज ABC की परिमाप ज्यादा है। 8वें नंबर का सवाल है, सत्यम ने एक पाठ को पढ़ने में 11/16 घंटे का समय लिया। सलीम ने उसी पाठ को पढ़ने में 3/4 घंटे का समय लिया। किसने ज्यादा समय लिया और यह समय कितना ज्यादा था। तो सत्यम ने पढ़ने में समय लिया बराबर 11/16, जबकि सलीम ने पढ़ने में समय लिया बराबर 3/4। तो हम सलीम के समय का जो है 3/4 उसके तुल्य भिन्न प्राप्त कर लेते हैं, उसके हर को भी 16 बना देते हैं। तो 4 से गुना करने पर उसके हर में जो है हमें तुल्य भिन्न प्राप्त होता है, तो हम उसके अंश में भी 4 से गुना करते हैं तो वह हुआ 12/16। अब जैसा कि देख रहे हैं कि सलीम को पढ़ने में ज्यादा समय लगा सत्यम की अपेक्षा और सत्यम को कम समय लगा।
तो जो सवाल था किसको ज्यादा समय लगा पढ़ने में, तो वह है सलीम ने पढ़ने में ज्यादा समय लिया, पहला जवाब। दूसरा सवाल था कि यह समय कितना ज्यादा था, तो सलीम ने पढ़ने में ज्यादा समय लिया, बराबर होगा 12/16 घटाओ 11/16। तो 16 और 16 का लघुत्तम समापवर्तक 16 हुआ और ऊपर हम घटा देते हैं 12 घटाओ 11 बराबर हो गए 1/16 घंटा। यही जवाब हुआ। तो सलीम ने पढ़ने में 1/16 घंटा ज्यादा समय लिया। अब 9वें नंबर में है खाली स्थान में सही अंक भरिए। 5/7 जोड़ बॉक्स बटा 7 बराबर 6/7। यहां पर आपको एक अंक भरनी है जिससे कि यह भिन्न प्राप्त हो जाए। तो दोनों का हर हम जैसा कि देख रहे हैं समान है, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 6, तो हम वहां 1 भर देंगे। दूसरे नंबर में है 8/15 घटाओ 2/15 बराबर, तो दोनों के हर समान है तो ऊपर वाले संख्या को घटा देंगे तो 8 घटाओ 2 बराबर हो गए